जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बसंत पंचमी पर आटे के इच्छा पूर्ति दिए कैसे जलाए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसको बनाने की विधि। देखिए, इसके लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और उसमें मिला ली है थोड़ी सी हल्दी। अभी मैं बना रही हूँ 7 दिए। आप 11 दिए भी बना सकते हैं, 21 भी और 51 भी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक टाइट डब बना लीजिए और फिर बनानी है इसके आटे के दिए। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये उपाय क्यों किया जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी पर हम वो उपाय करते हैं जिससे हमारे बच्चों का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो। यदि हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो लगने लगे और वो सही राह पर चले। तो इस उपाय को करने से हमारे बच्चों का भी बौद्धिक विकास होगा, साथ ही आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप सोचते हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमें क्या करना। अरे, सरस्वती माता का जो आशीर्वाद है वो हम सबको चाहिए होता है। कोई भी निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो हमें सरस्वती माता ही देती है कि हम सही निर्णय लें, सही राह पर चलें। तो इसलिए हम उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करते हैं। इसके लिए देखिए, अब मैंने 7 लोइयाँ बना ली हैं और उनसे बना रही हूँ आटे के दिए। उसके लिए अंगूठे से बीच में छोटा सा गड्ढा कर लेंगे, दबा लेंगे और उसको फिर शेप देते जाएंगे दिए की। बहुत आसानी से बन जाते हैं ये दिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम 7 दिए बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर इन दियों की पूजा की जाती है। और इन दियों को फिर हम कैसे माता सरस्वती जी के सामने जलाते हैं वो सब आपको बताऊंगी। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। और सरस्वती माता की पूजा में मोर पंख का बहुत महत्व होता है। माता के भोग में बेर का भोग जरूर लगाया जाता है, बसंती चावल का भोग लगाया जाता है। ऋतु के फल पीले रंग के हों तो बहुत अच्छा, उनका भी भोग लगाना चाहिए। तो इस प्रकार जो माता के भोग होते हैं वो पीले रंग के होने चाहिए। माता के जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वो भी पीले रंग के होने चाहिए। माता को पीले रंग की चुनरी अर्पित करनी चाहिए। इसीलिए जो हमने आटे के दिए बनाए हैं उनमें भी हल्दी डाली है जिससे कि वो पीले रंग के हों, क्योंकि बसंत पंचमी यानी कि बसंत उत्सव, बसंती त्योहार, पीले रंग का त्योहार। तो आज से ही फाल्गुन मास की बिहारी जी के मंदिर में सभी जगह फाल्गुन मास की प्रारंभ हो जाता है, रंगोत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हम इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाते हैं। सरस्वती माता की भी पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करते हैं और साथ में भोले बाबा की भी। तो इस उत्सव को हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको ये सभी को करना है, क्योंकि ये ज्ञान की देवी हैं और हमारे जीवन में सब कुछ मंगल करती हैं। इसलिए आज के दिन कुछ वाद्य जरूर बजाना चाहिए, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कुछ नहीं तो घर में घंटी जो पूजा की होती है उसको भी बजा देना चाहिए, जिससे कि हमें माता का आशीर्वाद मिले, माता की कृपा प्राप्त हो। तो देखिए, बातें करते करते ही मेरे दिए तैयार हो गए हैं। अब उनका मैं रोली कुमकुम जो होती है उसका पेस्ट बना लिया है और उससे पूजन कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी इच्छा पूर्ति दिया होता है उसको इसी तरीके से सादा नहीं लगाया जाता है, पहले उसका पूजन किया जाता है। तो हल्दी पहले से मिली हुई है, अगर हल्दी नहीं मिली होती तो इसमें हम चंदन से भी कर सकते थे पूजा, लेकिन क्योंकि हल्दी मिली हुई है तो अब हम इसमें रोली से जो बिंदियाँ लगा देंगे। और आप चाहें तो इसमें काले तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन बसंतोत्सव है तो काले रंग की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें केवल रोली की बिंदियाँ लगा दीजिए, थोड़े से अक्षत डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं और इसमें फिर घी की बत्तियाँ लगाएंगे। इसमें शुद्ध देसी घी की गोल बाती लगाई जाती है। आपको दिखाती हूँ मैं कैसे इसमें मैं बाती लगाऊंगी। तो बहुत आप मैंने बना के रखी हुई हैं पहले से, वो बातियाँ मैं इसमें रख दूँगी छोटी छोटी, क्योंकि छोटे दिए ही हैं, बहुत बड़े दिए नहीं हैं, तो छोटी वाली बाती ही लगाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने बाती जो बनाई हुई है ये कैसे बनाई जाती है घी की बाती, अगर आपको देखनी हो तो मेरे दिया बाती प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये बाती बहुत अच्छे से ईजिली आटे के दिए बनाओ तो उसमें लग जाती हैं, लुढ़कती नहीं है। मेन क्या होता है कि आराम से उसमें घी भर दिया और वो धीरे धीरे मेल्ट होके अपना दिया बहुत देर तक जलता है। इस प्रकार से अब मेरे ये दिए बनकर तैयार हो गए हैं। मैं सारे दिए अब उनको घी लगा लूँगी और फिर अपने साथ में जो मन में इच्छा होती है वो भी हम अपने मन में प्रार्थना करते जाते हैं माता सरस्वती से। यदि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है तो माता आप कृपा करना। देखिए कितने सुंदर दिए बनकर तैयार हुए हैं, जूम करके आपको दिखा रही हूँ, है ना। अब देखिए मैंने दिए जला लिए हैं। अब बताऊंगी आपको इनको जलाने की सही विधि क्या होती है, कैसे माता के समक्ष इनको प्रज्वलित करके हमें रखा जाता है।
देखिए, सबसे पहले हम माता को पीले रंग का आसन बिछाएंगे। देखिए, चौकी पर या ज़मीन पर उस जगह को पोंछ लें, हल्दी से लीपन कर लें और फिर उस जगह हम पीले रंग का आसन बिछाकर माता को विराजित कर लेते हैं। माता का पीले चंदन से अभिषेक करते हैं, माता को पीला चंदन अवश्य लगाते हैं और गणेश जी का रोली से पूजन करते हैं। फिर माता को पीले रंग के पुष्प अर्पित करते हैं। और आज के दिन आपको यदि सरसों के फूल मिल जाते हैं जैसे ये हैं, ये इनका बहुत महत्व होता है चढ़ाने का, माता को बहुत प्रिय होते हैं। माता को वस्त्र स्वरूप आप कलावा अर्पित कर सकते हैं या माता आपके पास पीले रंग की चुंदरी हो तो बहुत अच्छा। गणेश जी को भी वस्त्र स्वरूप आप कलावा अर्पित जरूर कीजिएगा। उसके बाद माता को ऋतु के जो फल होते हैं वो अर्पित करने चाहिए, और जैसे कि मिष्ठान है, बसंती रंग के चावल और मैंने पीले रंग का लड्डू, इसका भोग लगाया है। और माता के समझ बच्चों की जो किताबें होती हैं उनका पूजन भी हमें आज के दिन अवश्य करना चाहिए। एक पुस्तक जरूर रखनी चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए हमारे बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ें, उनका बौद्धिक स्तर उच्च हो। अब इस प्रकार से फिर जो हमने दीप जलाए हैं उनको माता के समझ हम जलाकर रख देंगे और माता से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर परिवार पर माता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें सही राह दिखाना, हमसे कोई गलती ना होने पाए, कुछ गलत ना करने, हमारे हाथ से कुछ गलत ना हो, क्योंकि सही राह पर चलाने वाली, सही ज्ञान देने वाली, भक्ति पथ पे भी आगे बढ़ाने वाली, ज्ञान पथ पे आगे बढ़ाने वाली और तरक्की के रास्ते खोलने वाली भी जो हैं वो सरस्वती माता ही हैं। कि सरस्वती माता के बिना अगर हमारे पास लक्ष्मी आती भी है तो वो टिकेगी नहीं, क्योंकि हमें कैसे उसको बढ़ाना है वो नहीं आएगा। तो इसलिए सरस्वती माता का पूजन दिवाली पर भी लक्ष्मी माता के साथ अवश्य किया जाता है। तो बसंत पंचमी पर सरस्वती माता का पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों से ये पूजन खास तौर पे हमें अवश्य करवाना चाहिए। और ये दीप इच्छा पूर्ति दिए माता से अपनी इच्छा बोलते हुए जो भी आपके बच्चे चाहते हैं, आप चाहते हैं, वो जरूर जलाने चाहिए। 7, 11, 21 इस प्रकार से हम ये दिए जलाकर माता के समक्ष माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये पूजा बहुत सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। हम मंदिर में भी ये दिए जलाकर रख सकते हैं या माता के लिए चौकी भी लगा सकते हैं। जैसे हमें सुबह समय नहीं है तो आप घर के मंदिर में ही ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, ये पूजा इस प्रकार से बहुत सूक्ष्म रूप से हमारी हो जाएगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।